दोस्तों न जाने आपने कितनी बार आसमान में बिजली कड़कते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं बादलों में ऐसा क्या होता है कि इतना जबरदस्त स्पार्क दिखाई देता है। बिजली गिरते ही इतना बड़ा आवाज क्यों होता है, और अगर बिजली हमारे ऊपर गिरती है तो क्या होगा, और अगर आप बिजली वाले तूफान में फंसे हो तो बिजली के झटके से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सभी सवाल के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आप इंटरेस्टेड इन सवालों के जवाब जानने के लिए तो क्यूरियोसिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूरियस टॉपिक। दोस्तों में बारिश के समय या फिर तूफान के समय आसमान में जो बिजली का स्पार्क दिखाई देता है उसके पीछे बहुत चीजें होती है। तो आइए जानते हैं क्यों कड़कती है बिजली। दोस्तों आसमानी बिजली के पीछे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत काम करता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत क्या है, आइए इसे जानते हैं। आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा जिसमें हम लोग एक बलून को एक कपड़े से रगड़ते हैं और रगड़ने के तुरंत बाद जब वो बलून हम कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े उस बलून की तरफ अट्रैक्ट होकर उस बलून से चिपक जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में होता ये है कि बलून को कपड़े से रगड़ने के बाद बलून के ऊपर स्टैटिक चार्ज तैयार हो जाता है। पर कैसे? दोस्तों यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, यानी कि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान मात्रा में होता है जो खुद को बैलेंस करके ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल बनाता है। ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होने के कारण हमें किसी भी चीज को छूने पर करंट नहीं लगता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनमें करंट फ्लो होता है, और जब हम बलून कपड़े से रब करते हैं तब फ्रिक्शन की वजह से कपड़े के ऊपर लूज इलेक्ट्रॉन्स बलून पर आ जाते हैं, और इस रगड़न के बाद जो बलून इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था उस पर अभी निगेटिव चार्ज तैयार हो जाता है। अब वो बलून जब कागज के टुकड़ों के करीब ले जाते हैं तब बलून का निगेटिव चार्ज कागज में मौजूद पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और इस वजह से कागज बलून की ओर आकर्षित होता है। इन शॉर्ट, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट में घर्षण होता है तो इस फ्रिक्शन की वजह से उन दोनों में स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं जो उन्हें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से इलेक्ट्रिकली चार्ज बना देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि बादलों में भी यही होता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। तो आइए जानते हैं बादलों में ये स्टैटिक चार्ज कैसे बनता है। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जमीन पर मौजूद पानी की भाप बनकर वो ऊपर की तरफ जाती है और इससे ही बादल बनते हैं। ये बादल जैसे जैसे आसमान में और ऊंचे जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाई पर कम तापमान की वजह से भाप फिर से पानी की बूंदों में कन्वर्ट होने लगती है, और ज्यादा ठंडी हवा के कारण ये बूंदे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। बिजली पैदा करने वाले बादलों में भाप, पानी की बूंदे और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद होते हैं। अब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस तैयार होने के लिए फ्रिक्शन की जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि बादलों में ये कैसे होता है। दोस्तों साइंटिस्ट के मुताबिक जो भाप ठंडी होकर बूंदों में या बर्फ में कन्वर्ट होती है वो वजन बढ़ने के कारण जमीन की दिशा में नीचे आने लगती है, और जो पानी की भाप है वो हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। अब होता ये है कि बादलों में जो हेवी पानी की बूंदे है वो नीचे की ओर आ रही है और मॉइस्चर ऊपर की ओर जा रहा है, और इसी मूवमेंट में ये मॉइस्चर और पानी की बूंदे या फिर बर्फ के टुकड़े एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ऊपर जाने वाली हल्की भाप नीचे आने वाले वजनदार पानी के ड्रॉप्स के साथ घिसकर चार्जेस एक्सचेंज हो जाते हैं। इस घर्षण में ऊपर उठने वाले मॉइस्चर से इलेक्ट्रॉन निकलकर नीचे जाने वाले हेवी वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि क्लाउड में मौजूद वाटर ड्रॉप्स और बर्फ के टुकड़े में हुए फ्रिक्शन की वजह से ऊपर जाने वाले हल्के मॉइस्चर में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और नीचे आने वाले हेवी वाटर ड्रॉप्स में निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर हम क्लाउड को देखें तो क्लाउड का ऊपर का हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नीचे का हिस्सा नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बादल के ऊपर और नीचे के हिस्से में जमा होते रहते हैं, और इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाता है। और अगर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये नहीं पता है तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। वीडियो का नाम है पंछी को करंट क्यों नहीं लगता है। ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने उसमें एक्सप्लेन किया है कि अगर तार पर पंछी बैठे तो उसे करंट क्यों नहीं लगता है, तो जरूर उस वीडियो को चेक करना। अब दोस्तों क्लाउड के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, और इन चार्ज के बीच में हवा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी वाहक नहीं है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर नहीं है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। शुरू में तो हवा एक इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि करंट को रोकने का काम करती है, लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं वैसे ही हवा की इंसुलेटिंग कैपेसिटी ब्रेक होकर एक बड़ा स्पार्क जनरेट होता है जिसे हम लाइटनिंग या फिर बिजली कहते हैं। दोस्तों बिजली चमकना 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इसमें एक ही बादल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज यानी कि स्पार्क होता है। दूसरा प्रकार क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इसमें एक बादल के पॉजिटिव और दूसरे बादल के नेगेटिव चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज यानी कि स्पार्क होता है। और तीसरा क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। इसमें क्लाउड के नेगेटिव और जमीन के पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिकल स्पार्क तैयार होता है और इसे ही बिजली का गिरना कहते हैं। हम जितने भी बिजली को देखते हैं वो एक तो इंट्रा क्लाउड या फिर
क्लाउड टू क्लाउड होती है। बहुत ही कम बार बिजली जमीन पर गिरती है। तो आइए थोड़ा ये भी जानते हैं कि भाई जमीन पर आखिर बिजली गिरती क्यों है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा क्लाउड्स में ऊपर के साइड पे पॉजिटिव और नीचे के साइड पे निगेटिव चार्ज तैयार हो जाते हैं। आपको ये तो पता होगा कि सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन होता है और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। मतलब निगेटिव निगेटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। यही जमीन के साथ होता है। क्लाउड के निचले हिस्से में निगेटिव चार्ज की वजह से जमीन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है और जैसे ये चार्जेस बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार होते हैं वैसे ही आसमानी बिजली नीचे की ओर दौड़ी चली आती है। अब आप समझ गए कि बिजली कैसे कड़कती है और जमीन पर कैसे गिरती है। तो आइए आप देखते हैं बिजली गिरने की वजह से आवाज यानी कि गड़गड़ाहट क्यों होती है। दोस्तों हमें जो बिजली कड़कते हुए देखती है उसका वोल्टेज लगभग 10 करोड़ वोल्ट्स तक होता है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे घर के अंदर जो बिजली होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी उसका वोल्टेज 230 वोल्ट्स होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा पावरफुल ये आसमानी बिजली होती है। यही नहीं, बिजली में से जो हीट निकलती है वो हवा के तापमान को 27,000 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा सकती है। दोस्तों 27,000 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि बिजली गिरने से उस जगह का तापमान कुछ ही मिली सेकेंड्स में सूरज की सरफेस से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा हो जाता है और इसी रैपिड हीट के कारण हवा गर्म होके एक्सपांड होती है और एक शॉक वेव तैयार होकर हमें धमाके जैसा आवाज सुनाई देता है। ये आवाज ठंडी हवा अचानक से गर्म होने की वजह से आती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम गर्म मेटल रॉड को ठंडे पानी में डालने के बाद आवाज आती है। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि आसमानी बिजली कैसे बनती है और जमीन पर कैसे गिरती है। अब देखते हैं कि ये हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और साथ ही में इसी तरह की वीडियो देखना आप पसंद करते हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब बढ़ते आगे के टॉपिक की तरफ। दोस्तों इंडिया में हर साल में लगभग 2000 से 2500 लोगों को बिजली गिरने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो जी हाँ, बिजली गिरना इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आइए देखते हैं बिजली गिरने से आखिर क्या होता है। दोस्तों यूएस के एक डेटा में ये सामने आया है कि 90% लोग बिजली की चपेट में आने के बाद भी बच जाते हैं और 10% लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनके शरीर में कुछ परमानेंट इंजुरीज हो जाती है। दोस्तों अगर कोई बिजली की चपेट में आता है तो बिजली के हाई वोल्टेज की वजह से उस व्यक्ति का हार्ट धड़कना बंद कर देता है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बिजली की वजह से ब्रेन हेमरेज और कार्डियक अरेस्ट होने से लोगों की ज्यादा जाने जाती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हीट की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो स्किन के नजदीक होती है वो फट जाती है और एक टैटू जैसा निशान बना देती है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, जिसे हम लीशनबर्ग फिगर कहते हैं। इस निशान का पैटर्न शरीर से पास हुई बिजली को फॉलो करता है। बिजली की कड़कने की आवाज की वजह से कान के पर्दे फटने के चांसेस भी होते हैं। दोस्तों बिजली की झटके की वजह से पर्सनैलिटी चेंजेस, मूड स्विंग्स और मेमोरी लॉस भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि बिजली से हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिजली हमेशा आसान रास्ता ढूंढ के जमीन में जाने की कोशिश करती है। जमीन पर मौजूद सबसे ऊंची चीज बिजली का काम आसान कर देती है। शहरों में ये काम बड़ी इमारतें करती है, इसलिए ऊंची इमारत पर उस पे गिरने वाली बिजली को जमीन तक लेके जाने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है। तो दोस्तों शहरों में तो ऊंची चीज इमारत होती है, लेकिन गांव में ऊंची चीज तो पेड़ होते हैं। इसलिए दोस्तों अगर बाहर तूफान है तो ऊंची चीजों से जरा दूर रहे, जैसे पेड़ या इलेक्ट्रिक पोल, क्योंकि बिजली इनके जरिए आप तक पहुंच सकती है। बारिश में जमीन गीली होने के कारण बिजली आपसे 100 मीटर दूर भी गिरी तो भी वो आप तक पहुंचकर आपको झटका लग सकता है। सबसे बेस्ट ये है कि आप घर में ही रहे या फिर कार में बैठ जाए। टेलीफोन का यूज, नहाना या फिर हाथ धोना अवॉइड करें। कोई भी कंडक्टिंग चीजें जो बिल्डिंग के बाहर से कनेक्टेड है, जैसे वायर्स, पानी का नल, विंडो फ्रेम, इनसे दूर रहे, क्योंकि बिजली इनके जरिए आप तक पहुंच सकती है। अगर आप किसी खुली जगह पर हो तो जगह पर बैठ जाए, इससे आपकी ऊंचाई कम होती है और बिजली किसी दूसरी ऊंची चीज से जमीन में चली जाती है। तो ये थी बिजली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी। इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि बिजली कैसे गिरती है, गिरने के बाद आवाज क्यों आता है और इससे कैसे बचना है। तो अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल गया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस और भी आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे और भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, और साथ ही में नए वीडियोस पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए क्यूरियस रहे।